वो गाड़ी का अगर एक व्हील ख़राब हो जाए तो क्या गाड़ी चलती है? कभी भी नहीं। इसी तरह से लाइफ भी जो है ना, एक कपल की आफ्टर मैरिज नहीं चल पाएगी अगर आपकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आपकी फ्यूचर प्लानिंग नहीं है, अगर आपके अंदर एटीट्यूड आ रहा है, अगर आपके अंदर ज़िद है, अगर आपके अंदर इग्नोरेंस है, अगर आपकी कन्वर्सेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट, आपकी फ्यूचर प्लानिंग नहीं है, तो फिर तो कभी भी लाइफ नहीं चल सकती। तो ये आप दोनों की कन्वर्सेशन और ये बॉन्डिंग अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो ये चलेगी। आप दोनों का एक दूसरे को आपका अंडरस्टैंडिंग पॉइंट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि हमने किस तरह से अपनी लाइफ को लेकर चलना है। ठीक है, खैर वो समझाती रही और इसी आस उसने 3 से 4 साल गुजार दिए और जो 3 बच्चे थे उसी को दे के उसको कंप्रोमाइज़ करती रही कि अगर मैं अपने मायके दोबारा चलेगी तो खैर माँ बाप भी कब तक रखेंगे, क्योंकि हर बंदा आजकल के दौर में बहुत ही मुश्किल से जो है ना अपने आप को जो है ना कर रहा है, क्योंकि हर बंदा ही फाइनेंशियली कहीं ना कहीं जो है ना वीक है, और स्पेशली जो जॉब होल्डर है, ठीक है, वो ज़रा लो क्लास फैमिली से बिलोंग रखते थे उनके मायके वाले भी। खैर फिर हुआ ये कि वो इसी आस से बेचारी ने अपना टाइम गुजारा 3 से 4 साल, और फिर वो जो लड़का था उसकी कंपनी बहुत गलत है, उस कंपनी ने उसको नशे की तरफ लगा दिया, स्मोकिंग की तरफ। अब वो जो उसका खामंद अगर उसको स्मोकिंग ना वो करे तो वो घर की चीज़ें जो है ना सेल कर लेता था। पहले फिर भी ठीक था, लेकिन टाइम वेस्ट करके कोई ज़िंदगी का मकसद नहीं, अपने दोस्तों के साथ गलत टाइम जो है ना इन्वेस्ट किया उसने, और वो बैड कंपनी की वजह से उसने अब स्मोकिंग स्टार्ट कर दी, वो आइस क्यूब लेना शुरू कर दिया, और अब डॉक्टर ने कहा हुआ है कि बस ये जो है ना ज़िंदगी के आखिरी स्टेज पे आ। तो यही काश सबसे पहले तो ये कि पेरेंट्स को जो है इस तरह पहले तो सबसे पहले अपने बेटे को उसके पैरों पे खड़ा करके शादी की तरफ लेके आना चाहिए था। सेकंड ये कि जब उन्होंने खड़ा नहीं किया, ठीक है, फिर शादी के बाद भी इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही। तो ये स्पेशली उन सब के लिए मैसेज है